तो अब बारी है पार्ट 3 की एक्सप्लेनेशन की। तो मूवी स्टार्ट होती है एक फ्लैशबैक दिखाते हुए, जहाँ पर एक लेडी उसे बता रही होती है कि मैंने एक ऐसा वायरस बनाया है जिसमें बहुत सारी पावर्स है। इवन वो लोग जो डिसेबल है वो भी अपनी पावर्स वापस ला सकते हैं, यानी वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तभी वहाँ पर एक ग्लासेस वाला साइंटिस्ट आता है जो कि टोनी से कहता है कि हमारी एक कंपनी एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाली है, उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस टूल यूज़ होने वाले हैं, तो मैं तुम्हें ऑफ़र कर रहा हूँ कि मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो। दरअसल वो टोनी से काफ़ी इम्प्रेस होता है, लेकिन टोनी उसकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि टोनी को एक मेंटल इश्यू हो गया था। उसी वजह से जब आयन आर्मी ने पूरी सिटी पर अटैक किए थे और टोनी उन्हें शुरू में बचा नहीं पा रहा था, उसे वो फ्लैशबैक बार बार आते थे और इसी को लेके वो काफ़ी सैड और बुरा फील करता था। लेकिन उसका दोस्त उसे हौसला देता था। आयरन मैन सोचता है कि अगर उन लोगों ने दोबारा अटैक कर दिया तो मैं क्या करूँगा, इसलिए वो आयरन मैन की पूरी टीम बना देता है और वो उस टीम का नाम रखता है आयरन लेजेंड। अब हमें पता चलता है कि पूरी कंट्री में दोबारा से अटैक हो रहे हैं और वो कोई और नहीं बल्कि मैंडेरियन नाम का एक आदमी करवा रहा है। टोनी यानी आयरन मैन का एक बॉडीगार्ड भी उसी कंट्री में होता है, जो कि उन अटैक की वजह से काफ़ी जख्मी हो चुका था। टोनी उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि अगर ये अटैक्स ना रोके गए तो मैं उस मैंडेरियन के साथ बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। लेकिन लगता है ये बात उसकी मैंडेरियन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो जनाब टोनी के घर पर ही अटैक करवा देता है, जिससे टोनी यानी आयरन मैन का घर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। उस वक्त टोनी के साथ वो लड़की भी थी जिसने वो वायरस बनाया था, जो कि डिसेबल लोगों को ठीक कर सकता था। आयरन मैन अपना ड्रेस पहनता है और उस लड़की को बचाकर वहाँ से ले जाता है, लेकिन आयरन मैन के सूट में एक एरर आ जाता है। जिस जगह उसे लैंड करना था वो वहाँ पर नहीं जाता, बल्कि किसी ऐसी जगह में गिर जाता है जहाँ स्नो फॉलिंग हो रही थी। लेकिन स्टिल होप यानी उम्मीद अभी भी बाकी थी, क्योंकि उस सूट में पावर जो बाकी थी वो चाहता तो उस जगह पर वापस जा सकता था जहाँ पर उसे जाना था। दूसरी तरफ सारी दुनिया काफ़ी सैड होती है, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि टोनी मारा जा चुका है उस अटैक्स में जो कि उसके घर पर हुए थे, क्योंकि इसके बाद टोनी किसी को जो दिखाई नहीं दिया। आयरन मैन जिस विलेज में गिरा था वहाँ पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है। वो उसे कई बातें करने लगता है, क्योंकि वो बच्चा उसे काफ़ी इनोसेंट लगता है। टोनी देखता है कि विलेज भी तबाह हो चुका है और सेम उसी तरीके से तबाह हुआ है जिस तरीके से टोनी के घर को तबाह किया गया। तो वो समझ जाता है कि ज़रूर इसके पीछे मैंडेरियन का हाथ है। अब वो सारी केस पर रिसर्च करने लगता है। उसे पता चलता है कि ये एक्सप्लोजन किसी वेपन्स के ज़रिए नहीं हुए, बल्कि उन सोल्जर्स ने किए हैं जो सुपर पावर रखते हैं। टोनी सबसे मैंडेरियन की लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। सरप्राइजिंगली वो बच्चा उसे मैंडेरियन की लोकेशन तक पहुंचा देता है। विलेज में टोनी ने कुछ वेपन्स भी तैयार कर रखे थे जो वो अपने साथ लेकर यहाँ आया था। वहाँ पर उसे पता चलता है कि मैंडेरियन तो था ही नहीं, वो ड्रामा कर रहा था कि जैसे कि वो वहाँ पर हो। वहाँ पर सिर्फ एक आदमी था जो कि उस जगह की वीडियो बनाकर पब्लिश करता था। फिर यहाँ हम देखते हैं कि वही ऐनक वाला साइंटिस्ट टोनी से मिलता है, और दरअसल ना तो उसे ऐनक लगी थी और ना ही वो उसका गेटअप था, तो वो भी उसका फेक गेटअप था। वो टोनी को बताता था कि वही वायरस यूज़ करके खुद के डिसेबिलिटी को ख़त्म कर दिया है और अब मैं काफ़ी स्ट्रांग हो चुका हूँ। वो साइंटिस्ट टोनी को बताता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त यानी तुम्हारी सेक्रेटरी को भी किडनैप कर रखा है। वो उसे उसका विजन दिखाता है कि ये देखो, ये अब मेरे कब्जे में है। वो दरअसल कहीं और पर किडनैप हुई होती है और ये सिर्फ उसकी इमेज होती है, एक होलोग्राम। अब वो लड़की जिसने वायरस तैयार किया था वो कई सालों से साइंटिस्ट के लिए काम कर रही थी, लेकिन जब उस साइंटिस्ट को पता चलता है कि ये टोनी से भी मिलने गई थी तो वो उस लड़की को वहीं पर शूट कर देता है। हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करता था, जिसकी वजह से कोई भी ट्रैक नहीं कर पाता था। वहाँ पर वॉर मशीन भी होती है जो कि टोनी का फ्रेंड चला रहा होता है, यानी वही आयरन सूट जो वो लेकर भागा था। लेकिन अब उस ड्रेस का नाम चेंज कर दिया था और ये उसी साइंटिस्ट ने किया था। दरअसल वो टोनी को ये बताना नहीं चाहता था कि ये वही ड्रेस है। वो उस ड्रेस को यानी वॉर मशीन को अपने पास ले आता है, लेकिन टोनी भी काफ़ी पावरफुल था। वो वहाँ से जान छुड़ाकर भाग चुका था, क्योंकि उसे मैंडेरिन के लोकेशन का पता लगाना था। इसी दौरान टोनी को पता चलता है कि वो साइंटिस्ट वो एडवांस ड्रेस चुराकर यूएस के प्रेसिडेंट को मारना चाहता है और इसके लिए उसे कुछ भी करके उसे रोकना होगा। और इसी पर्पज़ के लिए वो साइंटिस्ट वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि किसी और कंट्री में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो उसे किडनैप कर लेता है और अपनी सीक्रेट लोकेशन पर ले आता है जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता था, लेकिन टोनी वहाँ पर पहुँच ही जाता है क्योंकि उसकी हेल्प की थी उस छोटे बच्चे ने, और टोनी था भी बहुत टैलेंटेड। टोनी वहाँ पर जाकर सारे पैसेंजर्स को बचा लेता है,
लेकिन जब बारी आती है प्रेसिडेंट को बचाने की तो इतनी ही देर में वो साइंटिस्ट उसे लेकर वहाँ से जा चुका होता है और वो नाकाम रहता है प्रेसिडेंट को बचाने में। लेकिन हमें ये ज़रूर पता चलता है कि साइंटिस्ट की सीक्रेट लोकेशन क्या थी। ये समंदर के पास ही खुफिया जगह थी और ये प्रेसिडेंट को यहाँ पर पता है क्यों लाया था, क्योंकि ये उनकी डेथ पूरी सोशल मीडिया के सामने लाइव दिखाना चाहता था। जैसे इसको पॉपुलैरिटी मिलती है यानी ये मशहूर हो जाता और लोग इससे डरने लगते। और प्रेसिडेंट को पकड़ना इतना आसान नहीं हुआ था, बल्कि प्रेसिडेंट के नीचे जो बंदा होता है यानी वाइस प्रेसिडेंट, उसने जेलेसी में आकर प्रेसिडेंट के किडनैपिंग में उस साइंटिस्ट की मदद की थी। उसने ये लालच भी किया था क्योंकि उसकी एक डिसेबल बेटी थी जिसको साइंटिस्ट ने वही वायरस देकर ठीक किया था। अब हम देखते हैं कि टोनी और उसका ब्लैक फ्रेंड उसी जगह पर होते हैं जहाँ पर वो साइंटिस्ट होता है, यानी समंदर के पास वाली खुफिया जगह में। टोनी अपने दोस्त को कहता है कि मैं अपने असिस्टेंट यानी सीईओ को बचाऊंगा और तुम जाकर प्रेसिडेंट को बचाना। फिर हम देखते हैं कि आयरन मैन उसी आदमी के सामने पहुंच चुका है, यानी साइंटिस्ट के सामने। दोनों में काफ़ी फाइट होती है। दोनों ने ड्रेसेस पहने रखे थे और दूसरी तरफ वो ब्लैक फ्रेंड भी प्रेसिडेंट को बचा लेता है और उन्हें भी आयरन ड्रेस पहनाकर सेव कर लेता है। कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए अभी के लिए। आयरन मैन भी वो सीईओ को यानी अपने दोस्त को बचा लेता है, लेकिन बचाते बचाते वो नीचे गिर जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लगी होती है। टोनी यानी आयरन मैन डर जाता है कि ये तो जल जाएगी अब। लेकिन एक मज़े की बात ये थी कि उस साइंटिस्ट ने इसके अंदर भी वो वायरस इंजेक्ट कर रखा था, जिसकी वजह से उसको आग से कुछ नहीं होता और वो ठीक हो जाती है। ये तो इनके लिए प्लस पॉइंट हो गया था। अब हम देखते हैं कि टोनी यानी आयरन मैन जाता है उसी साइंटिस्ट के पास। उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फाइट होने लगती है, लेकिन जब वो देखता है कि इसमें ना तो मेरी आर्मी का असर हो रहा है और ना ही मेरे अटैक्स का, तो उसके पास एक आइडिया आता है। वो अपना ड्रेस उतारता है और उसी साइंटिस्ट को पहना देता है। और उस ड्रेस में एक ख़ास बात ये थी कि वो अपने आप को ही ब्लास्ट कर लेता था और टोनी भी फिर ऐसा ही करता है। वो ड्रेस ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो साइंटिस्ट बहुत चालाक था। उसने भी वो वायरस अपने अंदर इंजेक्ट कर रखा था, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। बस इतना ही है कि वो जल चुका था, लेकिन स्टिल उसमें अभी भी पावर थी काफ़ी ज़्यादा। और तभी वहाँ पर वो सीईओ आती है और उस साइंटिस्ट को पूरी तरह से मार देती है, जिससे वो फाइनली मर जाता है। फिर वो सीईओ आती है टोनी के पास। वो दोनों गले लगते हैं और कन्फेस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उधर टोनी अपनी बाकी आयरन आर्मी को ऑर्डर देता है कि खुद को ब्लास्ट कर लो, और ऐसा ही होता है। मन में लग रहा होता है जैसे फायर वर्क चल रहे हो। नेक्स्ट सीन में हम ये भी देखते हैं कि पुलिस ने नकली मैंडेरिन और उस वाइस प्रेसिडेंट को भी अरेस्ट कर लिया है। हम देखते हैं कि टोनी यानी आयरन मैन काफ़ी मशहूर हो चुका था, तो दुनिया के बड़े बड़े सर्जन उसका ऑपरेशन करते हैं। उसमें जो जो मेटेरियल्स के पीसेस होते हैं वो उसको निकाल देते हैं। ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ थी, यानी ना उसे किसी टूल की ज़रूरत थी, ना उसे किसी पावर की, और ना ही उसे किसी ड्रेस की ज़रूरत थी उसे ज़िंदा रखने के लिए। वो उस टूल को पानी में फेंक देता है और उसकी दोस्त यानी कि वो सीईओ को भी ठीक कर दिया जाता है। यहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।